नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। तो आइए चलते हैं और मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का विश्लेषण प्राप्त करते हैं। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, तो इसको आप अपनी कुंडली का परामर्श मत समझिएगा। यदि आपके जीवन में या आपके कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था बनी हुई है, तो उसके लिए आप नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचर में क्या व्यवस्था इस समय बन रही है। शनि महाराज स्वगृही होकर के और आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे मकर राशि में। गुरु महाराज स्वगृही अवस्था में, वक्री अवस्था में, थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव में रहेंगे। राहु की पोजीशन है आपके चतुर्थ भाव में और दशम भाव में रहेंगे सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, जिसमें बुध और शुक्र दोनों अस्त रहेंगे। और मंगल की व्यवस्था है, वक्री मंगल मिथुन राशि में आपके छठे भाव में रहेंगे और लगभग 13 तारीख को मंगल का परिवर्तन होगा जो कि पंचम भाव में होगा। तो इस आधार पर कैसा रहेगा नवंबर का महीना आपके लिए, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नौकरी करने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं इस समय रहने वाली हैं। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से दशम भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और केतु की उपस्थिति जो है वो बहुत ही शानदार बन रही है। दूसरी बात, लग्न का भी बड़ा प्रभाव होता है जिसमें शनि देव विराजमान हैं। तो शनि देव इस समय आपको अपार मेहनत करवाएंगे। आपके ऊपर काम का इतना ज्यादा दबाव होगा कि एक समय में आपको 4-4 काम भी करने पड़ सकते हैं। एक बात बताऊं आपको, इस समय में आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपके अंदर जो काबिलियत छुपी हुई है उस काबिलियत को आपको बाहर निकालना है और बहुत अच्छे प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपने ऊपर पूरा भरोसा करते हुए, अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए आपको अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति में आना है और आपको सभी काम करने हैं। 13 नवंबर को वक्री मंगल जो है वो पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में आने के बाद वो आपके एकादश भाव को देख रहे होंगे। तो ऐसे में जिन लोगों की नौकरियां नहीं लगी हैं, जिनको नौकरी के लिए इंतजार है, जो बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं और नौकरी मिलने का प्रयास सफल होने की व्यवस्था बन सकती है। जो लोग नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं और स्थान परिवर्तन का योग तलाश रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन सकती हैं। नई नौकरी में हो सकता है थोड़ी चुनौतियां हों, लेकिन वो चुनौतियां भी आपके काबिलियत के दम पर आप उनको पीछे छोड़ देंगे और अपने करियर में आप आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र, बुध और सूर्य एकादश भाव में चले जाएंगे 11, 13 और 16 तारीख को। इसके बाद आपकी नौकरी में आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। सरकारी नौकरी यदि कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने लगेगा और यदि आप कोई सरकारी अधिकारी हैं तो आपको तबादला हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है या आपको प्रमोशन की व्यवस्थाएं इस समय मिल सकती हैं। ये सभी चीजें आपके साथ में घटित हो सकती हैं यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए भी बहुत शानदार व्यवस्था इस समय बन रही है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि महाराज जो हैं वो आपके लग्न में विराजमान हैं, जिनकी सप्तम में पूर्ण दृष्टि है। यानी आप साझेदारी में यदि कोई व्यापार कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं, इस समय शनि महाराज आपके व्यापार को बहुत ज्यादा तरक्की देने वाले हैं। आपके व्यापार में निरंतरता रहेगी,
हर रोज नया प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, जितने निर्णय होंगे आपके बहुत अच्छे होंगे। आपको व्यापार से ज़बरदस्त लाभ मिलने की व्यवस्थाएं बन रही है। और यदि अब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने व्यापार में, तो अब ये मान लीजिए कि आपका व्यापार, आपका बिजनेस चल निकलेगा। आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बात अवश्य बता दूं आपको, चूंकि सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का दशम भाव में गोचर परिवर्तन चल रहा है, तो ऐसे में आपको अपने व्यापार के लिए प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये एक बात जरूर है। इसके अलावा शनि महाराज आपको बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए आपके व्यापार में जबरदस्त इस समय निरंतरता रखेंगे और आपको बहुत सारा लाभ दिलवाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में देखिए ऐसा है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। इससे क्या है कि आपका जो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में धन के आगमन के सोर्सेज आपके पास बहुत अच्छे होंगे, धन आगमन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी, आपकी हर इच्छा इस समय पूरी होगी। बस एक ध्यान रखना है, 6ठे भाव में बैठे हुए वक्री मंगल जो हैं वो द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि रखे हुए हैं। इससे क्या होगा, आपके खर्चे जो है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, खर्चों में कुछ व्यवस्थाएं आपके अधिक रह सकती हैं। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध की बात करूं तो बुध, शुक्र और सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तो उससे और भी ज्यादा आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको अपने फिनांस के लिए किसी भी प्रकार से सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों ही स्थितियों में आपके फिनांस की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। 4th भाव और दशम भाव दोनों ही भावों पर ग्रहों का आधिपत्य है। 4th भाव में राहु विराजमान है और दशम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु विराजमान है। इसके कारण छाती में जकड़न हो सकती है, लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है उनका दर्द बढ़ सकता है, जिनको साइटिका या जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम्स इस समय बढ़ सकती हैं। इसका जरूर से आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, 3rd हाउस में बृहस्पति देव आपके पराक्रम को कम कर सकते हैं, आपको ज्यादा आलसी बना सकते हैं। इसके कारण आप शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और आपका रोजाना का जो रूटीन है वो आपका खराब हो जाएगा। उसकी वजह से मोटापे के शिकार आप हो सकते हैं, मोटापे में बढ़ोतरी आपकी हो सकती है, उसका ध्यान जरूर रखिए। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त जो भोजन है, तला भुना भोजन है, वो मत खाइएगा। तंदुरुस्त रहने की कोशिश कीजिएगा। और यदि ऐसा है, खास करके यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, तो तुरंत आप डॉक्टर से दिखाइएगा और एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी मोटापे की प्रॉब्लम जो है वो नहीं बन सके। और आलस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के जो स्वामी हैं, यानी पंचम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो आपके दशम भाव में विराजमान हैं और एकादश भाव में 11 तारीख को चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रेम जीवन की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी दिखाई देती हैं। प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हालांकि 13 तारीख को मंगल वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो 13 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत फहमियों वाला हो सकता है प्रेम जीवन में, उसका ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा प्रेम जीवन आपका इस समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाहित लोगों के लिए बात करें तो लग्न भाव में शनि महाराज बैठे हैं, सप्तम पर दृष्टि है। जीवन साथी के साथ एक अनुशासन में आप रहेंगे,
अच्छा प्रेम रहेगा, एक दूसरे को विश्वास में रखेंगे, एक दूसरे को अच्छा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात, बृहस्पति देव जो हैं वो भी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपके रिश्ते में समर्पण का भाव रहेगा, प्रेम का भाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही सुंदर इस समय रहेगा। हालांकि पंचम भाव में वक्री अवस्था में जब मंगल आ जाएंगे तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में या आपके संतान के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, या जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके करियर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स इस समय आ सकती हैं, उसका जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के स्वामी यानी सेकंड हाउस के स्वामी जो हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो आपके लग्न में विराजमान हैं। कुटुंब की व्यवस्था भी बहुत ही शानदार रहने वाली है इस समय, क्योंकि आपके कुटुंब भाव के स्वामी आपके लग्न में विराजमान है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात, आपके दसम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की व्यवस्था है जो कि बहुत शानदार है। फिर छठे भाव में रोग, रिपु, ऋण से संबंधित चीजों को मंगल ठीक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन में ऐसी कोई अव्यवस्था मुझे दिखाई नहीं देती है। अब चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। तो उपाय के रूप में सबसे पहले आपके लग्न के या आपके राशि के स्वामी शनि देव हैं, तो हनुमान जी की उपासना जरूर कीजिए, या ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। भगवान शिव की आराधना करना बहुत शानदार रहेगा। और आपको यदि अपने कर्म भाव को और ज्यादा बढ़ाना है तो सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो बुधादित्य योग का बहुत अच्छा प्रभाव आ जाएगा, और उसके साथ ही शुक्र और केतु का भी अच्छा प्रभाव आपको मिलने लग जाएगा, जिसके कारण से आपका दाम्पत्य जीवन और आपका कर्म भाव दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएंगे हनुमान जी की उपासना और सूर्य को जल चढ़ाने से। तो मित्रों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको आगे भी मिलने वाले हैं, और पहले से इस चैनल पर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिनको देख करके आप ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।